मधुर मुग्ध मुरली हरि हाथ भाए, हरि दुख हरे जो हरि शरण आए। मधुर मुग्ध मुरली हरि हाथ भाए, हरि दुख हरे जो हरि शरण आए। हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। तेरी मुरली मधुर धुन सुनाए, पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए। शाम तेरी मुरली मधुर धुन सुनाए, पनघट पे राधा खड़ी मुस्कुराए। हरि जगत के पालनहारी, माखन चोर है कृष्ण मुरारी। हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गोविंद बोलो चाहे गोपाला बोलो, बंसीधर बोलो चाहे ब्रिज ग्वाला बोलो। गोविंद बोलो चाहे गोपाला बोलो, बंसीधर बोलो चाहे ब्रिज ग्वाला बोलो। गिरधारी बनवारी कान्हा कन्हैया, नंद लाला गोपाला मोहन कन्हैया। नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बांके बिहारी, गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी। नटवर नटनागर गिरधारी, हरि दुख हरता हरि सुख करता, हरि हरि हर नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
सबको प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागतम। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक ठीक ठीक पहुंच रही है? ओके, धन्यवाद। तो हर शनिवार को होने वाले ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले शनिवार को मैं गुरुदेव के चरणों में कर्मा धाम में था, इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन इसका इंतजार रहता है कि कब शनिवार हो और आपसे बातचीत करने का और ध्यान करने का आनंद हम लोग साथ साथ लें। तो एक प्रश्न है, पहले उसको ले लेते हैं, फिर आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा ध्यान करेंगे, बहुत दिन के बाद वो नया होगा आपके लिए। ये प्रश्न पूछा है घनश्याम पटेल जी ने। कहते हैं, स्वामी जी प्रणाम, भक्ति में समर्पण कैसे होता है और भक्ति क्या है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। यूं तो भक्ति पर परम गुरु ओशो ने खूब बोला है और हमारे गुरुदेव समर्थ गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी ने बहुत बोला है, लेकिन ये चीज ऐसा है कि इस पर खूब खूब बात की जा सकती है और समझने का अलग अलग ढंग से प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर आपने ओशो के प्रवचनों में सुना होगा कि दो मार्ग हैं साधना के, एक को कहते हैं ध्यान और एक को कहते हैं भक्ति। ये दो मार्ग है, सनातन मार्ग। क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक हैं मस्तिष्क प्रधान, बुद्धिवादी, वैज्ञानिक ढंग से सोचने वाले लोग, और दूसरे हैं भावुक ढंग से जीने वाले लोग, भावना प्रधान लोग, हृदय प्रधान लोग। ये दो ही तरह के लोग हैं और इसलिए दो तरह की विधियां हैं। लेकिन भक्ति तो बड़ी ऊंचाई की चीज है। इसको समझने के पहले हम कुछ और चीजों को भी समझेंगे, तब ये बात मैं आप तक ठीक ठीक पहुंचा पाऊंगा, ऐसा मुझको लगता है। एक सबसे पहली बात कि भक्ति जो है उसका कुछ थोड़ा सा सुगंध हमारे भीतर प्रेम के रूप में होता है, लेकिन वो प्रेम का भी अभी हम लोग को उतना पता नहीं होता। हम जिसको प्रेम कहते हैं, संत उसको प्रेम नहीं कहते, और इसलिए संतों के वचनों का उदाहरण आम प्रेमी लोग देते हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो वो ऐसे शेरो शायरी खोजेगा जो संतों ने कहा है प्रेम के बारे में। लोग राधा कृष्ण के बहाने अपने प्रेम का समर्थन जुटाते हैं। आपने देखा है ना कि लोग मोहल्ले में किसी लड़का को किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो कहता है आखिर भगवान ने भी तो किया था राधा से, कृष्ण ने भी तो किया था। तो ऐसे हम लोग समर्थन खोजते हैं, लेकिन संत जिस प्रेम की बात करते हैं वह हमारा वाला प्रेम नहीं है। तो कुछ बातों को समझना चाहिए। फिर भी ये प्रेम कुछ न कुछ तो काम का है, क्योंकि ये एकदम बीज की तरह है, बुनियाद है, लेकिन उससे काफी भिन्न है। इसको एक तरह से समझें कि जिसको हम प्रेम कहते हैं उसके भी नीचे और तल में उतरें तो प्रेम को हम और निचले तल में देखते हैं काम के रूप में। इसको ओशो बहुत अच्छा समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, शरीर यदि दूसरे शरीर को मांगता है तो ये काम है। काम वासना में दूसरे का शरीर चाहिए ना, तो शरीर जब दूसरा शरीर मांगने लगे तो इसको परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं काम है, वासना है। और मन किसी और का मन मांगने लगे तो ये प्रेम है। तो क्या ऐसे ही हमारे गहरे तल में जो आत्मा है, क्या उसकी भी कोई डिमांड होगी? केवल कल्पना की जा सकती है। क्या उसकी भी कोई चाहत होगी? तो जो आत्मा की जो चाहत है उसका नाम फिर भक्ति है। फिर से दोहराता हूं, शरीर के तल पर जो मांग है उसका नाम काम है। आपने इसीलिए देखना, शरीर का खरीद फरोख्त तो हो सकता है, शरीर के साथ जबरदस्ती किया जा सकता है क्योंकि काम बहुत स्थूल है, लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रेम में आप नहीं कह सकते कि तुम्हें मुझको प्रेम करना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। प्रेम में थोड़ा सा आपको मान मनोबल करना पड़ता है, रिझाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई। अब जरा इसके आधार पर कल्पना करिए कि भक्ति में कितना रिझाना पड़ता होगा।
जब प्रेम में दूसरे का मन पाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हजार उपद्रव झेलने पड़ते हैं, तो भक्ति के लिए कितना, इससे अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात यह भी है कि थोड़ा सा हमको प्रेम का आभास तो है, चलो इसी को हम मान लेते हैं। अपोजिट के प्रति, विपरीत के प्रति जो प्रेम होता है, हम उसी को मान लेते हैं कि थोड़ा तो प्रेम है, आकर्षण है। तो प्रेम को भी उसने 4 कैटेगरी में बांटा भक्ति को समझाने के लिए। वो 4 कैटेगरी कौन सा है? पहला है स्नेह। जब आप अपने से छोटे को प्रेम करते हैं, छोटे बच्चे हैं या अपने से कम उम्र के लोग हैं, जब आप उनको प्रेम करते हैं तो उसका नाम है स्नेह, वात्सल्य। और स्नेह में आपको कुछ मूल्य चुकाना नहीं पड़ता, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बच्चा निरअहंकारी है, सरल है, तो बच्चों के प्रति सबके मन में प्रेम उमड़ता है, स्नेह उमड़ता है। इसलिए वो पहला प्रकार है प्रेम का, स्नेह। फिर स्नेह के ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो है प्रेम, अपने समान से लगाओ, अपने समानांतर लगाओ, जिसको आप कहते हैं प्रेम, संसार में आप प्रेम कहते हैं उसको। जब दूसरे के लिए आपके मन में चाहत पैदा होती है, अपने समानांतर, कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में, कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम में पड़ जाए, तो हम इसको कहते हैं प्रेम। फिर ये जो प्रेम है, इसका तक अनुभव है, स्नेह तक का अनुभव है। इसके ऊपर वाला जो है वो बहुत कम लोगों को अनुभव होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। स्नेह, प्रेम, फिर थोड़ा प्रेम विकसित हुआ तो है श्रद्धा। श्रद्धा किसके प्रति होती है? अपने से बड़े के प्रति। जब आप में झुकने की प्रवृत्ति पैदा होती है, समझिए गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, अपने से बड़े बुजुर्ग के प्रति एक श्रद्धा पैदा होती है मन में। यह भी प्रेम का एक रूप है। लेकिन फिर इसमें आप सामने वाले के ज्ञान, सामने वाले की गुणवत्ता से प्रभावित होकर श्रद्धा करते हैं। यह भी यहां तक भी थोड़ा मन चलता है कि सामने वाले के गुण देखकर, उसकी विद्वता देखकर, उसकी प्रतिभा देखकर आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसके सामने झुकते हैं। इसका नाम है श्रद्धा। अब इसके आगे एक कदम और उठाना है। श्रद्धा में भी आप आकार से बंधे हैं, प्रेम में तो निश्चित ही आकार से बंधे हैं, काम या स्नेह जो भी कहें आप, ये सब आकार से बंधे हैं। भक्ति फिर होती है निराकार के प्रति। जब आपकी श्रद्धा वाष्पीभूत होती है, समग्र के प्रति होती है, विराट के प्रति होती है, तब इसका नाम है भक्ति। लेकिन इस युग में सर्वाधिक कोई चीज खराब हुई है तो वो प्रेम है। प्रेम भी अब बौद्धिक चीज हो गई है। 2 कारणों से लोग प्रेम में होते हैं। या तो जैविक धक्का पड़ता है भीतर से, 14 साल की उम्र में सबके भीतर काम वासना जगती है, अपोजिट के प्रति आकर्षण होता है, तो हम उसको कहते हैं प्रेम। अब मैं उसको प्रेम करता हूं, यद्यपि वो आपके वश में नहीं होता, आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि यह प्रेम है। और दूसरा प्रेम का कारण एक और भी होता है, भय के कारण। जब हम ईश्वर को कहते हैं प्रेम करते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, तो वस्तुतः वो प्रेम नहीं होता, वो भय होता है कि कहीं कुछ बिगाड़ न दे, कहीं कुछ टंटा खड़ा न कर दे, कहीं कुछ उपद्रव में हम न पड़ जाएं। इसलिए आज के आदमी को भक्ति समझाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी शिक्षा दीक्षा हमारी जो हो रही है वो बुद्धि प्रधान बनाने की है। हमारे मस्तिष्क में, अब वैज्ञानिक कहते हैं हमारे मस्तिष्क जो है उसके 2 पार्ट हैं। कभी आपने अखरोट देखा है? तो अखरोट को आप देखेंगे तो ऐसे होता है ना, 2 पार्ट होते हैं उसके। ऐसे ही मस्तिष्क के भी 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट हिस्सा, एक राइट हिस्सा। लेफ्ट हिस्सा बुद्धि, सोच, विचार, मनन, चिंतन को ऑपरेट करता है, और जो राइट ब्रेन है, दायां मस्तिष्क है, वो हमारे कोमल भावनाओं को ऑपरेट करता है, उनको, कला को, साहित्य को, संगीत को, भावुकता को,
ये कलाकार मस्तिष्क है, कहना चाहिए, और ये वैज्ञानिक है। दोनों को बराबर एक्टिवेट होना चाहिए नियमतः। लेकिन हमारी जो अभी शिक्षा प्रणाली है वो केवल लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, राइट ब्रेन हमारा डेड रहता है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। अब मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? जरा इशारा करेंगे। अमन जी, ठीक है आवाज? ओके ओके, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था गांव एरिया होने के कारण। हम्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब प्रेम अपनी ऊंचाई लेता है तो श्रद्धा, और श्रद्धा जब ऊंचाई लेती है तो भक्ति। लेकिन जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वह दूसरे के प्रति केवल भय या जैविक आकर्षण के कारण है, या तो भय के कारण। और फिर मैंने ये कहा कि आज सबसे ज्यादा प्रभावित प्रेम क्यों हुआ है कि लेफ्ट ब्रेन को ही एक्टिवेट कर रही है हमारी। तर्क सिखाते हैं, बुद्धि सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं, विज्ञान सिखाते हैं, बच्चे को हम यही सब सिखा रहे हैं। हम कभी भी बच्चे को ये नहीं कहते कि जरा संगीत सीखो, कविता करो, गीत रचो, डांस करो। इसकी कोई शिक्षा नहीं है। इसकी यदि हम शिक्षा नहीं देते तो स्वाभाविक रूप से जो दायां मस्तिष्क है वो डेड पड़ा रहता है, वो मुर्दा पड़ा रहता है। और एक दिन व्यक्ति, अच्छा, ये प्रेम का फंक्शन भी दाएं मस्तिष्क का है। इसलिए आज के युग में सर्वाधिक जो खराब हुआ है वो प्रेम है। हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते, प्रेम मांगते हैं कि कोई प्रेम दे। सारी दुनिया में आप देखेंगे पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है, दाता कोई नहीं है। सब अपना अपना कटोरा लेके खड़े हैं कि जरा तुम 2 मुट्ठी डाल दो तो पत्नी कह रही तुम 2 मुट्ठी डाल दो, पति कह रहा है तुम 2 मुट्ठी डाल दो। दोनों भिखारी है, दोनों के पास नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रेम को पैदा करने के लिए बुनियादी जो तैयारी है वो एक तो यह है कि शिक्षा प्रणाली में कहीं पर नहीं है। हमारा दायां मस्तिष्क शून्य बटे सन्नाटा है, वो कुछ उस फंक्शन नहीं कर रहा है। दूसरी बात, प्रेम स्वीकृत नहीं है। कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो कंडेम्ड है, निंदित है। आज कोई किसी के प्रेम में पड़े तो हम कहते हैं फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिर गया। कभी हम नहीं कहते राइज इन लव, प्रेम में उठ गया। नहीं, हम तो कहते हैं प्रेम में गिर गया। एक जगह मैं ओशो को पढ़ रहा था, वो बहुत मधुर बात कहते हैं, प्रेम में गिर गया। क्या गिर गया? तो ओशो ने बहुत ऊंचाई की व्याख्या की उसकी। उन्होंने कहा प्रेम में सिर गिर जाता है। सिर का मतलब है ईगो, अहंकार। अहंकार शून्य हुए बिना कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। निरअहंकारी व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। तो अब दूसरी मुसीबत शुरू हो गई कि निरअहंकारी कैसे हो। इसलिए ओशो या सभी संत कहते हैं कि यदि प्रेम सीखना हो तो उसके पहले थोड़ा ध्यान सीखो। ध्यान ही तुम्हें प्रेम के योग्य बनाएगा। ध्यान के बाद जो प्रेम पैदा होगा वो एक दिन भक्ति तक पहुंचेगा।
ध्यान के पहले जो आप प्रेम करते हो वह प्रेम एक तरह का रिलेशनशिप है, एक तरह का बंधन है। इसके प्रेम में पढ़ करके आदमी पछताता भी है, पहले प्रेम में पढ़ता भी है और फिर पछताता है, क्योंकि प्रेम एक संबंध है तो दुखदाई है। संत जिस प्रेम की बात करते हैं उस प्रेम का अर्थ है संबंध नहीं, चित्त की दशा। एक व्यक्ति ने ओशो से प्रश्न पूछा कि हम 24 घंटे प्रेम में कैसे रहें। तो ओशो ने कहा यदि तुम 24 घंटे प्रेम कैसे करें, तो ओशो ने कहा कि यदि तुम 24 घंटे प्रेम करोगे तो तुम थक जाओगे। 24 घंटे तुम प्रेम में हो सकते हो, कर नहीं सकते। करने की बात थकान भरी है, कोई भी काम आप 24 घंटा नहीं कर सकते। लेकिन चित्त की दशा, इसको ऐसे समझे, प्रेम श्वास की तरह है हमारी आत्मा के लिए। श्वास लेते हुए आप थकते तो नहीं है, आप ये तो नहीं कहते कि 24 घंटा हम कैसे श्वास लें ना। श्वास लेने के लिए आपको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, श्वास चल रहा है अपने आप उसकी गति अबाधित ढंग से चलती है। तो श्वास जैसे अपने आप चलती है, आपको पता हो ना हो, आप सोए हो जागे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रेम यदि चित्त की दशा है तो ये भक्ति तक पहुंचेगी, और जिसको हम प्रेम कह रहे हैं संबंधों को, वो कभी भक्ति तक नहीं पहुंचेगी। उसका परिणाम तो दुख होता है। इसीलिए तो प्रेम किए दुख होए कहते हैं। मीराबाई भी एक जगह कहती है कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न कीजिए कोई। संसार में अपने चारों तरफ देखें, जिन लोगों ने प्रेम किया है और प्रेम करके फिर विवाह भी कर लिया है, उनकी दुर्दशा तो कहीं नहीं जाती। और प्रेम करके जिन्होंने विवाह कर लिया है, प्रेम विवाह, लव मैरिज जिसको कहते हैं, वो बेचारे अपना दुख खुद ही जानते हैं। उनको पूछने कभी नहीं जाना चाहिए कि प्रेम करके सुखी तो हो, एक तरह से चिढ़ाने जैसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, प्रेम जो है वो यदि जब तक संबंध बनता रहेगा तब तक उसका बाई प्रोडक्ट दुख है, तनाव है। प्रेम को चित्त की दशा बननी चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? वो ध्यान के द्वार से बनेगा। ध्यान के द्वार से कैसे बनेगा? आपने पूछा है भक्ति में समर्पण कैसे घटित होता है। पहले ध्यान में समर्पण घटित होगा। ध्यान में कैसे समर्पण घटित होगा? ध्यान का मतलब है आप कुछ देर के लिए अनऑक्युपाइड हो जाते हैं, स्वयं की तरफ लौटते हैं, स्वयं के प्रति जागरूकता लाते हैं। और स्वयं के कई लेयर हैं आपके, तो चलो पहले स्थूल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने शरीर के प्रति जागते हैं, शरीर को देखते हैं भीतर से। अब तक आपने शरीर को, ज्यादातर लोगों ने अपने भी शरीर को बाहर से ही देखा है, भीतर से बहुत कम लोग देखते हैं। कोई साधक होगा, कोई ध्यानी होगा, वही भीतर से देखेगा, नहीं तो ज्यादातर लोग शरीर, अपने शरीर को, आपके शरीर को जैसे दूसरे लोग बाहर से देख रहे हैं, ऐसे खुद आप भी अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं। और लोगों ने तो और भी गजब कर दिया है, अपने ही शरीर को कंडेम भी कर रखा है कि देखने योग्य भी नहीं मानते अपने शरीर को। तो पहली बात तो यह, अपने शरीर के प्रति निंदा है तो आप शरीर को कभी देखेंगे नहीं। और कभी आपको ध्यान में रुचि हुई तो आप अपने शरीर को भीतर से देखिए, कभी प्रयोग कीजिएगा। चुपचाप लेट जाइए, जब कोई काम ना हो तो बिस्तर में लेट जाइए, जबरदस्ती मोबाइल मत देखिए, अखबार मत देखिए, टीवी मत देखिए, चुपचाप लेट जाइए। और लेट करके एक काम करिए, बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीमी गति में, धीरे धीरे पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक भीतर भीतर शरीर में गति करें। पहले अपना सारा ध्यान अंगूठे पर ले जाएं, भीतर से अंगूठे को देखें, अपने शरीर को भीतर से देखना है। इस संबंध में सहयोग के लिए आप शरीर के अंदरूनी हिस्से के इंटरनेट में चित्र देख लीजिए, फिर अकेले बैठकर या लेटकर भीतर भीतर अपने ही शरीर को देखिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, पैरों के ऊपर, घुटने, कमर, पेट, छाती, ऐसे धीरे 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 पूरे शरीर को, ऐसे जैसे कमरे को हम भीतर से देख रहे हैं ना, ऐसे ही आप अपने शरीर को जरा भीतर से देखें। जब आप भीतर से देखेंगे तो पहली बार आपको एक अवेयरनेस आएगा शरीर के प्रति। भगवान बुद्ध यहीं से शुरू करते हैं, इसको वो कहते हैं काया सती योग। ये जो काय सती योग है, मतलब काया को अपनी देखना, शरीर को अपने देखना।
तो पहली दफा शरीर के भिन्न आप कुछ और हैं, ये आपको एहसास होगा, ये आपको अनुभव आएगा। फिर और जरा गहरे देखें, फिर थोड़ा सा सांसों को देखें, अपने आप चलती सांस को देखें, तो ये है आनापानसति। मैंने अब शरीर के जागरूकता के साथ आप ऊपर बढ़े और आपने सांस के प्रति जागरूकता दी। सांस थोड़ी सूक्ष्म है, उसके जागे रहने के लिए आपकी जागरूकता की धार को बढ़ाना पड़ेगा। फिर जरा और सूक्ष्म आए, शरीर से भी सूक्ष्म श्वास है और श्वास से सूक्ष्म फिर आपके विचार है। तो अब जरा विचारों के प्रति जागो, देखें कैसे विचार तैर रहे हैं। आपको मालूम है कोई विचार आपके विचार नहीं है। जैसे कमरे में आप बैठे हैं और अचानक एक छेद से रोशनी ऊपर से आए, सूरज की रोशनी, तो आप देखेंगे सूरज की रोशनी में कुछ धूल कण तैर रहे हैं, डस्ट के कण। कितना भी साफ सुथरा कमरा हो, कुछ एकदम बारीक पार्टिकल्स तैरते हुए नजर आएंगे, उड़ते नजर आएंगे। वो आपका कमरा शांत है तब भी है, यानी पूरे वातावरण में दिख नहीं रहे थे, रोशनी आई तब दिखे। ऐसे ही जब आप अपने अवेयरनेस की रोशनी भीतर डालेंगे तो विचार धूल कण की तरह तैर रहे हैं। वैसे ही बिल्कुल वो भी अनंत है, आपका वश नहीं है कि उनको शांत कर दें, कि उसको रोक दें, बस आप उस धूल कण को देखते रहें। यह है विचार सती योग। काय सती योग हो गया, फिर अनापान सती हो गया, फिर आपने और सूक्ष्म के प्रति जागरण ले लिया, विचार सती योग। फिर अब उसके आगे बुद्ध कहते हैं भाव सती योग। विचार से भी बारीक, विचार से भी सूक्ष्म आपके भाव है। भाव का अर्थ क्या हुआ? आपके क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ईर्ष्या है, श्रद्धा है, लगाव है, मित्रता है। ये जो इमोशंस है, इन इमोशंस को आप देखने लगे तो ये भाव सती योग होगा। ठीक है, भाव सती योग तक पहुंचते पहुंचते बहुत ऊंचाई मिलती है और तब पहली दफा आपके व्यक्तित्व में एक प्रेम की चित्त दशा पैदा होती है। जो अपने भावों के प्रति जागने लगा, जो अपने शरीर के प्रति जागने लगा, जो अपने श्वास के प्रति जागने लगा, जो अपने विचार के प्रति जागने लगा, वो इन सब से हट गया, क्योंकि जागने वाला अलग है। तो वो जो जागने वाले का स्वभाव है वो प्रकट होना शुरू होता है। वो जागने वाले का स्वभाव क्या है? आप देखेंगे कि ये सब के प्रति मैं जागता हूं, तो मैं कौन हूं, ये जागने वाला कौन है? और एक एहसास आपको गजब का होगा कि वो जागने वाला आपके भीतर जो है वो आपका ही नहीं है, वो सब के भीतर है। पेड़ पौधे के भीतर भी है, पशु पक्षी के भीतर भी है, सूरज चांद सितारे के भीतर भी है, जितने लिविंग ऑर्गन है सबके भीतर वो जागने वाला तत्व मौजूद है। तो पहली दफा आपको दूसरे को देखकर प्रेम आएगा। अब पेड़ भिन्न मालूम नहीं पड़ेगा, पेड़ से एक लगाव मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो तत्व, जो सूक्ष्मतम तत्व जागने वाला चैतन्य मेरे भीतर है, वही चैतन्य पेड़ के भीतर भी है, वही चैतन्य कुत्ते के भीतर भी है, वही चैतन्य बिल्ली के भीतर भी है, वही चैतन्य सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबके भीतर है। तब अपने चैतन्य को जानकर पहली दफा आपके भीतर एक प्रेम का सुगंध उठेगा, एक प्रेम विकसित होगा। और ये प्रेम फिर रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रेम फिर चित्त की दशा है। तब कोई भी नहीं होगा तब भी आप प्रेम पूर्ण होंगे। कोई होगा पास में तो आपके प्रेम को महसूस करेगा, कोई नहीं होगा तब भी आपके प्रेम में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक ऐसे ही जैसे एक फूल खिला है, लेकिन ये नहीं कह रहा है फूल की कोई नाक आता तो मजा आता, कोई नाक मेरे पास नहीं आ रहा है सूंघने के लिए, मैं दुखी हूं, नहीं कहेगा वो। फूल खिला है, खुशबू उड़ रहा है, हाँ कोई नाक उसके पास चला जाए, हाँ तो उसको खुशबू मिल जाएगी। लेकिन फूल इसलिए नहीं खिला है कि आपके नाक का इंतजार करे, वो कोई नाक नहीं आएगा, शाम को मुरझा भी जाएगा तब भी फूल खिला हुआ है। ऐसे ही चित्त की दशा जब प्रेम की बनती है तो बस इसके आगे एक कदम और फिर वो भक्ति बन जाती है। एक कदम और क्या है? जब आपकी चित्त दशा प्रेम पूर्ण हो गई तो अब आकार ही नहीं, सर्व के प्रति जो प्रेम है, सर्व के प्रति जो एकत्व का भाव है, अद्वैत का भाव है, इसका नाम है फिर भक्ति। तब आप भक्ति करते नहीं, तब आप भक्ति में जीते हैं। तब आप भक्ति आपके लिए कृत्य नहीं होता,
अभी तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, ज्यादातर लोग आप देखते हैं जब पूजा पाठ का टाइम आता है, नवरात्रि का टाइम आता है, तो मंदिरों में श्रद्धालु, अखबार में छपता है, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और जहां तक मैं देखा हूं, उनमें से श्रद्धा किसी के पास नहीं है, सब आलू ही आलू है। श्रद्धालु में केवल आलू बचा है, श्रद्धा गायब है, सिरे से नहीं है। श्रद्धा को तो पैदा करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालुओं का भारी भीड़ है, वहां मारपीट हो जा रहा है। कैसा श्रद्धालु, भीड़ में भगवान को झपट्टा मार दे रहे हैं। नहीं, वो श्रद्धालु नहीं है, वो तो भय के मारे देवता के दरवाजे पर मांगने चले गए लोग हैं। ठीक है, एक तल पर जहां बुद्धि नहीं होती, प्रतिभा नहीं होती, तो आदमी उस तरह के चीजों पर व्यस्त रहता है। लेकिन यदि सचमुच में भक्ति को जानना हो और भक्ति में जीना हो, तो सबसे पहले अपने प्रेम को संबंधों से मुक्त करना सीखिए। फिर से दोहराता हूं, काम की बात को दोबारा कहना चाहिए। यदि भक्ति की चाहत है तो एक काम करना होगा, आपके पास जो प्रेम की ऊर्जा है उसे संबंधों से मुक्त करिए। जब तक आप प्रेम को संबंध बनाते रहेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे। इसके प्रति प्रेम, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति प्रेम, और जहां जहां प्रेम में अहंकार आएगा, चोट लगेगी, धक्का लगेगा, फिर दुखी हो जाएंगे कि मेरा प्रेम स्वीकृत नहीं होता। सारे प्रेमी दुखी हैं। एक भी प्रेमी को मुस्कुराता, हंसता, नाचता, गाता मैं नहीं देखता। कारण क्या है? ये सोचने जैसी बात है कि जब तुमको प्रेम हुआ और प्रेम के इतने गुण गाए जाते हैं, सारी फिल्में बनती हैं प्रेम पर, सारे उपन्यास लिखे जाते हैं प्रेम पर, सारे सीरियल बनते हैं प्रेम पर, प्रेम की इतनी महिमा, इतनी चर्चा, और जो प्रेम करता है वो मुंह लटकाया है। क्या हुआ? आज फोन में लड़ाई हो गई प्रेमी प्रेमिका की। तो ये कैसा प्रेम है जिसमें थोड़ा सा लड़ाई हो चेहरा उतर जा रहा है? और एक तरफ मीराबाई का प्रेम देखें, कहीं चेहरा नहीं उतर, और मीरा के प्रेमी तो उनके सामने रहते भी नहीं है। ओशो तो एक जगह कहते हैं, बहुत मधुर बात कहते हैं कि यदि मुझे कोई पूछे कि कृष्ण को राधा ने सबसे ज्यादा प्रेम किया कि मीरा ने, तो ओशो कहते हैं मैं तो मीरा के फेवर में खड़ा होऊंगा, क्योंकि राधा तो फिजिकली कृष्ण खड़े थे ना। फिजिकली कृष्ण खड़े कृष्ण को प्रेम करना आसान है, आपका प्रेम पात्र सामने खड़ा हो, प्रेम करना फिर भी सुविधापूर्ण है। 5000 साल का गैप हो, प्रेमी सामने भी ना हो, तब भी उतने ही प्रेम में जीना, तो मीरा का जरा भारी है। मीरा का प्रेम ज्यादा अच्छा है, और यही भक्ति में रूपांतरित होता है कि आपका प्रेमी कहाँ है इससे डजंट मैटर, आपका प्रेमी कौन है इसके कोई मतलब नहीं है। आप क्या प्रेम की चित्त दशा में हैं, तो आप भक्त हो सकते हैं। और आपको एक और मधुर बात बता दूं, बहुत लोग कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन आपको मैं एक चीज गहरे में अपने अनुभव से भी बता दूं कि ध्यान बिल्कुल प्रारंभ की चीज है, भक्ति है सीखा। यदि भक्त न भी नहीं, क्योंकि ध्यान में डिमांड तो बनी हुई है कि मिल जाता। जब तक डिमांड है, जब तक मांग है, तब तक परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं है। और भक्त क्या करते हैं? भक्त की डिमांड बिल्कुल अलग टाइप की है। वो डिमांड जैसी डिमांड नहीं है, मांग जैसी मांग नहीं है। भक्त की क्या है? भक्त कहते, तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है रामायण में, भक्त क्या मांगता है परमात्मा से? यदि मांगना ही पड़े तो अर्थ न धर्म न काम रुचि। कहते हैं ना मुझे पैसा रुपया चाहिए, अर्थ न चाहिए, अर्थ न धर्म, न परोपकार करने की चाहत है, न धार्मिक होने की चाहत है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, और न किसी कामना की पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और कहें अर्थ धर्म काम तो चाहता ही नहीं, संसार की चीजें तो चाह, निर्वाण भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। तो क्या चाहिए? तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। कभी भी जन्मू तो परमात्मा के चरणों में प्रेम बना रहे। मुक्ति नहीं चाहिए हमको, क्या करेंगे मुक्ति को लेकर, मोक्ष को लेकर, निर्वाण को लेकर? प्रभु के चरणों में प्रेम बना रहे। जब भी मनुष्य के रूप में आए तो करने की काबिलियत हमें हो,
प्रभु के चरणों में भाव, एक प्रेम लग जाए, ये बस चाहिए। और मुक्ति भी नहीं मांगता ध्यानी व्यक्ति, कम से कम मुक्ति तो मांग रहा है, निर्वाण मांग रहा है, समाधि मांग रहा है, भक्त कुछ नहीं मांगता। और इसीलिए भक्त की ऊंचाई के साथ ही मुक्ति, जो नहीं मांगता अस्तित्व तो उसको भरपूर लुटाता है। ओशो धारा में हमारे गुरुदेव हम लोगों को शुरुआत कराते हैं ध्यान समाधि से। पहला प्रोग्राम होता है ओशो धारा का ध्यान समाधि। आप पहले सीखते हैं जागरूकता स्वयं के प्रति, ध्यान, आनंदित की कला, कि पहले खुश तो हो, आनंदित तो हो। चेहरा लटका के परमात्मा कैसे जाओगे, वो भी भागेगा। आप ही के पास कोई चेहरा लटका के बैठा रहे, कितना देर रखेंगे आप उसको अपने पास, जल्दी बहाना बनेंगे और भागेंगे। तो परमात्मा भी पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले आनंद प्रज्ञा, पहले आनंदित हो जाओ। फिर जरा ध्यान की कला सिखाते हैं कि चलो भीतर जाने का मार्ग कितना है, ऐसा मार्ग है, बाधाएं हैं, चलो भीतर थोड़ी अंतर यात्रा ध्यान की करो। जब ध्यान आप सीख लेते हैं तो आत्मा के अलग अलग आयामों से करते हैं। 14 तल के समाधि में ध्यान 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 ध्यान। जब ध्यान में आपकी खूंटी गड़ गई और आपने जान लिया कि हाँ अब ध्यान में जाना मेरे लिए आसान है, तब गुरुदेव कहते हैं अब भक्ति, अब सुमिरन, अब और उड़ान भरो, अब अनंत आकाश तुम्हारे पास है, अब उड़ान भरो। तो फिर 14 तल का जो कार्यक्रम है वो भक्ति कार्यक्रम है। हज सुमिरन से लेकर चरय वेती तक ये जो सुमिरन का कार्यक्रम है भक्ति का, और भक्त होकर के जो जीने में मजा है वो फिर ध्यानी होकर। ध्यानी थोड़ा सा रूखा सूखा रहता है। उन्होंने भी कहा एक जगह, यदि तुमको भक्त हो सको तुम, तो फिर बोले भक्त होने के लिए प्रयास करना, ना हो सको तो फिर ध्यान घिसना मन को, देखो अभी 2-4 जन्म और घिसो। लेकिन यदि भक्त हो सको तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। भक्त का मार्ग ही मंजिल हो जाता है, वो मार्ग का ही आनंद लेता है। ध्यानी व्यक्ति के लिए मार्ग ही मंजिल नहीं है, ध्यान एक मार्ग है और मन परमात्मा है, मंजिल समाधि है। इसीलिए तो पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। चलो अभी स्टेप बाय स्टेप, समाधि है लक्ष्य, ध्यान भी उसमें मार्ग है। लेकिन भक्त नहीं कहते कि मार्ग है, वो कहते हैं भक्ति में मार्ग ही मंजिल है। नाचते गाते हंसते खिलाते सर्व के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति है। और भक्ति में समर्पण कैसे घटित होता है? ऐसे घटित होता है कि जब आप विराट को देखते हो नजर उठा के, इस विभु को विराट को, तो आपका मैं नहीं बचता, अहंकार नहीं बचता। और सारी मुसीबत की जड़ अहंकार है। मैं हूं, मैं अलग हूं अस्तित्व से, यही मुसीबत की जड़ है। जब आप कहते हो मैं नहीं, इस विराट में मैं कहाँ है? कुछ नहीं, एक बूंद की तरह सागर में हम खो गए। तो ये जो खो जाना है, ये जो अहंकार शून्य हो जाना है, यह फिर भक्ति की पराकाष्ठा है। ये समर्पण घटित हो गया, मुक्त हो गया। समर्पण का अर्थ है कि ये अस्तित्व और मैं अलग अलग नहीं है। समर्पण का ये अर्थ है ना। समर्पण का अर्थ नहीं है कि कोई सामने बैठा है और मैं जाके झुक गया कि मैं आपको अपना सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं। नहीं, समर्पण का अर्थ होता है यह अभिज्ञान, यह ज्ञान, यह बोध कि ये विराट अस्तित्व और मैं अलग अलग नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे सागर की लहर है। लहर ने अपने को अब तक भिन्न जाना तो दुखी है, परेशान है कि लहर उठी है, लहर गिरेगी भी, बाजू में और बड़ी लहर उठ गई, वो चिढ़ाती है। फिर बाजू वाले लहर ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो वो चिढ़ लगता है। फिर बाजू वाला लहर ज्यादा स्वस्थ है तो उससे चिढ़ पैदा होती है। आप लहर की तरह जानते हो तो सागर की छाती में लहर ही लहर है और सब लहरों से कंपटीशन है आपका। अब दुखी हैं, अब मारे गए, लेकिन एक क्षण के लिए कोई लहर अपने भीतर उतर के थोड़ा देख ले कि मैं कौन हूं, तो पाएगा एक ही सागर है, एक ही सागर की सब लहरें हैं। लहरें अलग अलग नहीं है, एक ही सागर अलग अलग जगह तरंगित हो गया है। जब कोई अपने सागरीय स्वरूप को देख लेता है, अपने सागरपन को देख लेता है, अपने वास्टनेस को देख लेता है, विराटता को देख लेता है, तो कह सकेगा कि बाजू वाला लहर अलग है? कह सकेगा कि बाजू वाले लहर से चीड़ होती है? नहीं कह सकेगा। फिर तो वो भक्ति में है, वो फिर प्रेम में है, फिर वो समर्पण में है।
उसको कहते हैं सरेंडर होना, समर्पण होना, समर्पण में जीना। हम लोग जो नाप नाप के तौल तौल के भगवान के प्रति शरणागति करते हैं ना, वो शरणागति नहीं है, वो अपने ही मन का खेल है। इस मन के खेल से मुक्त होना है। और धीरे धीरे ओशोधारा के जो 14 तल के प्रोग्राम है, गुरुदेव उसमें इतने बढ़िया ढंग से सिखाते हैं कि आप कब मिट गए आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। आप कब आपका बूंद सागर में खो गए आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सभी मित्रों को मैं बार बार आह्वान करता हूं कि साधना को रोकना नहीं है। ये ओशोधारा के 28 तल के कार्यक्रम ऐसा समझो आपकी वरदान की तरह आए हैं, एक संसार में उपहार की तरह आए हैं। बस कार्यक्रम से गुजरते चले, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करते चले, और कब आपने एक लंबी यात्रा तय कर ली आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस यात्रा में आनंद है, मौज है, मस्ती है। ये कोई यात्रा बोर लगने वाली यात्रा नहीं है, उबाने वाली यात्रा नहीं है, रसलीन करने वाली यात्रा है। ध्यान से शुरुआत है और भक्ति में पूर्णा होती है। तो मैं तो निवेदन करूंगा, जिन मित्रों ने अब तक ओशोधारा के इस स्कूल में अपना दाखिला नहीं करवाया है, वो ज्यादा देर ना करें, क्योंकि देर करने से मार्ग भी बदल जाता है, मंजिल भी बदल जाती है। और कहते हैं ना, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। जब तुम्हारे अच्छे दिन थे, जवानी थी, शरीर स्वस्थ था, मन प्रसन्न था, तब तो परमात्मा से फिर प्रेम नहीं लगाया। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उम्र की चिड़िया चुग जाएगी, खेत खत्म हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ रहने लगेगा, उम्र ढलने लगेगा, तब भक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए अध्यात्म के जीवन को एकदम अपने गोल्डन टाइम में शुरू करना चाहिए। ये ओशो का वरदान भी है कि उन्होंने नए उम्र के लिए ये सारी विधियां बनाई, सारे उपाय किए, और इतना बड़ा खजाना हमको देकर गए कि यदि अब हमने आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया तो कब जिएंगे, कब ऐसा अवसर आएगा सोचते हैं आप? भी नहीं आएगा फिर तो। ये मन के टालने की विधि है। मन ही हमारा मित्र भी है, मन ही हमारा शत्रु भी है। मैं जो घनश्याम भाई प्रश्न पूछे हैं उनको ज्यादा कह रहा हूं, पर धीरे धीरे चल रहे हैं, विलंबित ख्याल में चल रहे हैं। इतना धीरे में तो बीत जाएगा। 28 साल का कार्यक्रम कब पूरा होगा? और फिर प्रज्ञा के कार्यक्रम है, बोध के कार्यक्रम है। इन सब से धीरे धीरे गुजरना है। इन सब से गुजर के आप पाएंगे अनायास आपका विकास हुआ, अनायास आपका ग्रोथ हुआ। और इसलिए घनश्याम जी जैसे बहुत से लोग अपने रास्ता कभी कभी थोड़ा चलते हैं फिर रुक जाते हैं। गुरुदेव का एक छंद है, चलते हैं लाखों लोग यहाँ पर कुछ ही मंजिल पाते हैं। ओशो भी कहते हैं 1000 लोग चलते हैं कोई एक पहुंचता है। इतना भारी माइनस रेशियो क्यों है? इतना ऋणात्मक उपलब्धि क्यों है? चलते हैं लाखों लोग यहाँ पर कुछ ही मंजिल पाते हैं, उंगलियों में गिने जा सकने वाले लोग। चलते हैं लाखों लोग यहाँ पर कुछ ही मंजिल पाते हैं, इसलिए नहीं कि राह कठिन, इसलिए कि रुक रुक जाते। मृत्यु से मत होना काफी, इल्हाम जिंदगी की मंजिल, अथ बोधम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। मृत्यु आ ही रही है, रोज एक एक दिन सरक रही है हमारे पास। समझे, आज का दिन जिएंगे तो जीवन से एक दिन खत्म। अब तक जितने वर्ष जी लिए जीवन में उतने दिन खत्म। अब कितने बचे हैं? जो बोधवान व्यक्ति होगा, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, वो प्रतिदिन अपने मृत्यु को अनुभव करेगा और मृत्यु जगाए रखेगी, उसको चिताए रखेगी। जो करने है वो करो, जो नहीं करने योग्य है उसमें ऊर्जा और समय नष्ट मत करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो करने योग्य उसको टाल रहे हैं, जो नहीं करने योग्य है उसके लिए भारी ऊर्जा और समय गंवा रहे हैं। आप सोचो तो आपका शरीर भी नहीं रहेगा एक दिन। कभी जरा इसको सोच के देखना, अकेले में आधा घंटा इतना समय तो निकालो कि बिना शरीर के होना कैसे लगता है। परेशान हो जाएंगे। और वो एक दिन घटेगा, उस दिन क्या गति होगी? मृत्यु के समय जो पछतावा होता है व्यक्ति को, वो इसी बात का पछतावा होता है कि मेरे पास समय था, मेरे पास ऊर्जा थी, मेरे पास बोध था और करने योग्य को मैंने नहीं किया। बस इसी पछतावे के कारण मृत्यु के समय आदमी बेहोश हो जाता है, दुख में तड़पता है। अच्छे दिन थे जब मैं गुजर सकता था, जान सकता था। अपने अशरीरी चेतना को जानना, चैतन्य को जानना कितना कठिन है। एकदम सरल है, कोई बताने वाला एक मिल गया,
जरा उसके संग साथ चले, बार बार प्रैक्टिस के। भाई रस्सी, कोमल रस्सी के घिसने से जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो आपके बार बार प्रयास करने से क्या चैतन्य उभर कर नहीं आएगा? रसरी यावत जाते सिल पर होत निशान। कबीर कहते हैं कि भाई रस्सी के घिसने से पत्थर जैसा कठोर चीज घिस गया तो आपकी मूर्छा इतनी बड़ी नहीं है कि आपके चैतन्य से बड़ी हो जाए। आप थोड़ा जागने लगेंगे, आप थोड़ा चेतने लगेंगे तो मूर्छा टूट जाए। लेकिन हम तो बेहोशी को और गढ़ाने के उपाय करते रहते हैं। मृत्यु से माना गाफिल। जो बुद्धिमान आदमी कौन है संसार में? सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं उसे नहीं मानता जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। सबसे प्रतिभाशाली वो व्यक्ति है जो अपने आसन्न मृत्यु को प्रतिदिन अपने निकट जानता है और जाग कर जीता है। मैं अभी कुछ दिन गुरुदेव के पास था तो सदगुरु के संग रहने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देखा कि गुरुदेव कोई काम पेंडिंग नहीं रखते। कोई काम उनको 11:30 बजे रात को भी करना है तो तुरंत 11:30 बजे रात को करने के बाद ही सोएंगे वो। कोई काम कल के लिए पेंडिंग नहीं रखते। तो मैं ऐसे ही पूछा कि गुरुदेव हम लोगों का तो 1-2 पेंडिंग रह जाता है काम। बोले आदत डालो, कोई काम पेंडिंग मत रखो। यही है मृत्यु को निरंतर अनुभव करने का तरीका कि मेरा कोई काम पेंडिंग मत हो। कल मुझे करने के लिए कुछ नहीं रहे, कल कोई काम आएगा तो कल देखेंगे, आज का काम पूरा खत्म, फिनिश। पेंडिंग रखने वाला व्यक्ति ही अगले जन्म के लिए आयोजन करता है। मान लो आपका कई काम पेंडिंग है, अब आप मर गए तो काम तो अधूरा रह गया ना। तो फिर क्या करना होगा? फिर नया शरीर लो, फिर पेंडिंग काम पूरा करो। और सोचिए उस आदमी को जिसका कल कोई पेंडिंग काम नहीं है, अब मृत्यु आ भी गई तो हु केयर्स, क्या कौन परवाह करता है? आ जाओ, हमारा तो कोई काम ही नहीं बचा है। तो ये व्यक्ति तो मुक्त है। तो छोटा सा सूत्र, लेकिन मैंने देखा कि गुरुदेव इसको कितने शिद्दत से निभाते हैं। वो कोई मैसेज वो नहीं रखते अपने व्हाट्सएप में, सब डिलीट कर देते हैं। कल देखने के लिए कोई मैसेज नहीं रखते, सब डिलीट कर देते हैं। और कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि आचार्य अमरेश जी और हमने 11:30 बजे रात को कोई डिसीजन लिया गुरुजी के पास बैठ करके। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है इसको कल कर देना। हमने कहा जी कल करना हमको था, मुझको और अमरेश जी को करना था। हमने कहा जी कल कर देंगे, सुबह उठते ही कर देंगे। फिर मुश्किल से 3 मिनट बाद हमने व्हाट्सएप पे वही मैसेज देखा जो हम सुबह उठ के करने वाले थे। गुरुदेव ने खुद वो मैसेज डाल दिया था। क्या हुआ? दूसरे दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप मैसेज खुद डाल दिए, हम डालने वाले थे सुबह। तो बोले मैंने सोचा कल के लिए पेंडिंग क्यों रखना, इसलिए कमरे में जाते जाते मैं मैसेज बना के डाल। यानी अपना काम पेंडिंग नहीं रखते और दूसरा उनके साथ कोई है उसका काम भी पेंडिंग नहीं रहने देते। तो ये मुक्त, कल के लिए कोई आयोजन करने को नहीं है। आसन कर्म को करता है और तुरंत उसको डिलीट करता है। हमारे कितने आयोजन जुटे हैं और जो करने योग्य उसको हम नहीं करते। तो इसलिए भक्ति का अर्थ एक तो ये भी है, ऐसी चित्त दशा की कल के लिए कुछ पेंडिंग नहीं है। इस पूरे अस्तित्व की जीवंतता में, इसके रिदम में हम जी रहे हैं, कल के लिए कुछ शेष नहीं रहा। ये भक्ति है। और तंत्र सूत्र में एक प्रवचन जरूर आप पढ़ना, घनश्याम आप सब लोग। तंत्र सूत्र में 112 विधि है ना, तो 112 में आई थिंक 29 नंबर की विधि है। 29वीं नंबर की विधि है जब भगवान शिव देवी पार्वती को कहते हैं कि हे देवी भक्ति मुक्त करती है। बस इतना ही सूत्र है। तो भक्ति कैसे मुक्त करती है उस प्रवचन में आप पढ़िएगा, परम गुरु ओशो के। बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रवचन है। अब चलिए हम लोग आज भक्ति से संबंधित ही ध्यान करेंगे। आज के ध्यान का नाम है कीर्तन। कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन जो लोग जिनका शरीर साथ देगा और शरीर को जो अपना दास समझते हैं और अपना सेवक से वो लोग खड़े होकर नाचेंगे। जो लोग शरीर को अपना मित्र समझते हैं और नहीं खड़े कर सकते, जरा उसके मोह में है, वो लोग बैठकर भी नाच सकते हैं। असली बात है कीर्तन को सुनना और उस भाव दशा में डूबना। शरीर अपने आप जैसा गति करे, खड़े होकर या बैठकर, आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस संगीत के रव में झूमना, उस समय फिर विचार ना करना। गीत संगीत धीरे धीरे बढ़ेगा, उसी अनुपात में जब चाहे खड़े होना तो खड़े हो सकते हैं, जब लगे कि मैं बैठकर करूं तो अच्छा लग रहा है तो बैठकर करना, आपकी मर्जी। लेकिन कीर्तन पूरे करेंगे, फिर कुछ देर ध्यान में रहेंगे, फिर सत्र को पूरा करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं कीर्तन के लिए? डन करें ऐसे? वेल, तो दिनेश जी
कीर्तन 5 नंबर चला दीजिएगा। गोविंद के गुण गाओ। ओशो कीर्तन संध्या प्रथम चरण गुरु वंदना। परम गुरु ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। सिला सवारे राजने ताहि नव सब कोई। रज्जब सिस सिल गुरु गढ़े पूजे बिरला कोई। रज्जब सिस सिल गुरु गढ़े पूजे बिरला कोई। गुरु ज्ञाता प्रजापति गुरु ज्ञाता प्रजापति सेवक माटी रूप। गुरु ज्ञाता प्रजापति सेवक माटी रूप। रज्जब रजसू फेर के गढ़ले कुंभ अनूप। रज्जब रजसू फेर के गढ़ले कुंभ अनूप। ज्यों धोबी के धमस सही पूजत होत कुचे। ज्यों धोबी के धमस सही पूजत होत कुचे। त्यों सिस निर्मल होत है मार सहत गुरु पीर। मार सहत गुरु पीर। अगला चरण कीर्तन। आएं, नाचें गाएं और उत्सव मनाकर ओशो के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करें। गोविंद के गुण गाओ गाओ।
गोविंद के गुण गाओ, गाओ, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, गाओ, गोविंद के गुण 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 गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के
गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ रे मन, गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के
के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन गोविंद के गुण गाओ गोविंद के गुण गाओ रे मन 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 गोविंद के गुण गाओ
अगला चरण भक्ति योग। शवासन में लेट जाएं। शिथिल हो जाएं। विश्राम विश्राम विश्राम, पूर्ण विश्राम। भाव करें कि अस्तित्व जीवंत है, दिव्य संगीत से भरा है और उसकी तरंगें हम में जीवन ऊर्जा का संचार कर रही हैं। पुलक प्रसन्नता और अहोभाव पूर्वक उसे ग्रहण करें।
2-3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए इस सुंदर संगीत को सुनते हुए। दिनेश जी कोई मधुर भजन चला देंगे। बहुत आहिस्ते आहिस्ते, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने होने का पूरा मजा लेते हुए। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ गुरु के चरणों में बहुत बहुत अहोभाव व्यक्त करें। परम गुरु ओशो को, प्यारे सूफी बाबा को, प्यारे गुरु नानक देव जी को, सभी संतों सदगुरुओं को, अपने माता पिता को धन्यवाद दें और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे को, अपनी आंखों को खूब प्रेम की ऊर्जा से स्नान कराएं। तो ये था शनिवार का ध्यान और सत्संग। आप सबको आनंद आया होगा, आई होप। और लास्ट में 2 मिनट उत्सव करते हैं और सत्र को पूरा करते हैं। तो जरा काया को खड़े करके जरा उत्सव मनाइएगा, क्योंकि ध्यान के बाद ओशो ने उत्सव को अनिवार्य किया है। उत्सव ही धर्म है। जो उत्सव पूर्वक जीता है वो धार्मिक व्यक्ति है। तो थोड़ा सा उत्सव करते हैं और स्पॉटलाइट में आपको दिखाएंगे, तो स्क्रीन को छुइएगा मत, अपने आप वो हट जाएगा। आप जिसको हटाने के लिए आते हैं तब तक हट चुका रहता है। तो दिनेश जी एक बढ़िया उत्सव गीत लगाएंगे हमारे, और हम सब जरा उत्सव करेंगे और आप सबको मैं भी देखूंगा। तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। ओशो। तो आज के सत्र को यहीं पर पूरा करते हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है। तो फिर शनिवार को मिलेंगे और सुधारक के कार्यक्रमों में मिलते रहेंगे। 11 नवंबर से फिर ध्यान समाधि कार्यक्रम है ऑनलाइन। आप नए मित्रों को प्रोत्साहित करें। और सुधारक के सभी कार्यक्रम आजकल ONDM एक वेबसाइट है, उसमें सब अपडेट डला हुआ है। आप अपने लायक कार्यक्रम देखिए और आगे बढ़िए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से दिनेश जी को धन्यवाद। पोस्टर भी बनाते हैं, प्रोग्राम भी ऑपरेट करते हैं। तो आप सबके तरफ से उनको ब्लेसिंग मिले, और इसके साथ ही सत्र को पूरा करते हैं। हरि ओम तत्सत।